नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। ये दोनों डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप हैं। तो पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायल्स नीडेड टू अचीव द फर्स्ट सक्सेस इन ए सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स each with the same probability of success denoted as P। तो यहाँ पर जो probability है वो सेम होना चाहिए पूरे इवेंट में, जैसे हम बाइनोमियल में भी देखते थे P चेंज नहीं होता है। पर ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे बर्नौली में और बाइनोमियल में, हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चेक करते थे कि भाई 3 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एग्जैक्ट 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। हम इस तरह की बात करते थे। या हमें जो ट्रायल्स हैं डिफरेंट, एक बार आपने कॉइन टॉस किए, 2 बार किया, 3 बार किया, तो हेड आने की किस ट्रायल पे या थर्ड ट्रायल पे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फोर्थ ट्रायल पे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस तरह ये हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कि हम किसी एक पर्टिकुलर ट्रायल नंबर पे सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ ये पता करते हैं ट्रायल नंबर के ऊपर, है ना। वहाँ ट्रायल नंबर पे काम नहीं था, वहाँ भाई क्या प्रोबेबिलिटी है उसके, ये हम चेक करते थे। तो ये मेजर डिफरेंस है। दूसरे शब्दों में इट कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस ऑकर्स। पहली जो सक्सेस की घटना, पहली जो सफलता घटेगी उसके पहले कितनी असफलताएं होंगी, इस नंबर का भी हम इसके द्वारा पता कर सकते हैं। ये हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको और थोड़ा सा हम देखें। एक्चुअली इसका यदि आप ग्राफ देखेंगे तो जैसे जैसे आपके ट्रायल्स इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, आपका सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाती है इसमें। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पहली ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, दूसरे में उससे कम है, तीसरे में और कम है। तो इसमें हर ट्रायल इंडिपेंडेंट है। The memorylessness property means that the probability of achieving success on the next trial does not depend on the outcome of any previous trial। पिछली ट्रायल के आउटकम पे अगली ट्रायल की निर्भरता नहीं है इसमें। तो इस ट्रायल इज इंडिपेंडेंट एंड अनअफेक्टेड बाय प्रायर रिजल्ट्स। पिछले जो रिजल्ट्स हैं उनसे अनअफेक्टेड है। हैंस एज द ट्रायल इंक्रीजेस, जैसे जैसे ट्रायल्स इंक्रीज होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिक्रीजेस, घटती है। अब इसका ये पीएमएफ फंक्शन है, उसके पहले मैं आपको ये पीएमएफ फंक्शन कैसे फॉर्म हुआ इस कंसेप्ट को अपन देखते हैं और एक एग्जाम्पल भी देखेंगे इसके साथ। यदि किसी के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.4। अब ये सीक्वेंस ऑफ बर्नौली ट्रायल्स है, एक नहीं है, सिंगल। तो मान लीजिए आपको फोर्थ ट्रायल में सक्सेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पता करना है। तो पहला मतलब फर्स्ट टाइम, यहाँ फर्स्ट टाइम ही है, मतलब ऐसा नहीं कि दूसरी सक्सेस, तीसरी सक्सेस, उसके लिए फिर आता है नेगेटिव बाइनोमियल थ्योरम, वो अपन आगे देखने वाले हैं इसमें। तो पहला सक्सेस नहीं हुआ, दूसरा सक्सेस नहीं हुआ, तीसरा सक्सेस नहीं हुआ, चौथा सक्सेस हुआ। तो इस प्रकार से हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी से हमारा जो फंक्शन है पीएमएफ डेवलप होता है। तो आप देखेंगे कि क्यों हमने 4 ट्रायल ले रहे हैं, है ना, 4 ट्रायल ले रहे हैं, तो हमारे पास इसका जो होगा x-1, x नंबर ऑफ ट्रायल्स है, और p। इस प्रकार से हमारा ये फंक्शन क्रिएट होता है, जैसा कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ देखेंगे ना, 1 - p मीन्स q,
q टू दी पावर x माइनस 1 इंटू पी। तो ये इसका सिंपल सा पीएमएफ फंक्शन बनता है, ओके, जो कि यदि हम इसको देखें p ऑफ x इज इक्वल टू x, ये होता है, ठीक है। तो यदि हम इस एग्जाम्पल को देखें तो 0.4 टू दी पावर 4 माइनस 1 इंटू 0.6, ओके। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0.4 टू दी पावर 3 इंटू 0.6, सो इट इज क्या हो जाएगा, पावर 3 है तो 0.064 इंटू 0.6, तो ये हो जाएगा 0.0384। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी फोर्थ ट्रायल में सक्सेस होने की। व्हाट इट, क्योंकि 4 टू दी पावर 3 अपना 0.064 आएगा और 0.6 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 6 4 ज़ 24, 6 इज द 36, 38 हो गया और ये 4 डेसिमल्स हो गए। तो ये इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को अब मैं आपको पाइथन पे बताता हूँ कि इसका पीएमएफ फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। देखिएगा, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने यहाँ नमपाई इंपोर्ट किया है, तो यहाँ आप देखेंगे मैंने नमपाई इंपोर्ट किया है, मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट किया है और साइपाई स्टेट्स में जियोम इंपोर्ट किया है। तो ये जियोम जो है, जियोम यहाँ से आ रहा है और पीएमएफ, ज्योमेट्रिक पीएमएफ, दो एट्रीब्यूट हैं एन और पी। एन यानी वहाँ अपन ने एक्स लिखा था अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में और वहाँ एग्जाम्पल जो शो किया था, और पी 0.3, क्यू इसी से कैलकुलेट हो जाता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ग्राफ तो बाद में बनाऊँगा, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहीं तक का आउटपुट लूँगा, तो ये इसको प्रिंट करेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, मतलब फिफ्थ ट्रायल में सक्सेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है फिफ्थ ट्रायल में, मतलब उसके पहले की 4 ट्रायल में फेलियर रहेंगे। तो यदि आप इसको रन करते हैं तो यू विल गेट हियर कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फर्स्ट हेड ऑन द फिफ्थ ट्रायल इज 0.0720। गॉट इट, ये यहाँ पर चीज आ रही है, ठीक है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में जैसे हम देखें, यहाँ पर हमने 0.6 लिया था, है ना, और फोर्थ में हम चाह रहे थे सक्सेस के क्या हैं। तो यहाँ मैं वही एट्रीब्यूट चेंज करता हूँ, देखिएगा यहाँ मैं 0.6 लिख रहा हूँ और यहाँ मैं 4 कर देता हूँ। व्हाट इट, मैं इसको रन करता हूँ, क्या आ रहा है देखिएगा 0.0384, और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, कहाँ गया हमारा ये 0.0384 आया ये। तो इस प्रकार से ये तो कैलकुलेट हो गया हमारे को सिंगल उसका, पर हमें पूरा पीएमएफ का ग्राफ बनाना है कि कौन से ट्रायल पे क्या प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, है ना, कौन से ट्रायल पे फर्स्ट टाइम सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसमें कम होता चला जाता है, वो हमें ये प्लॉट भी शो करेगा। तो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ पहले, और अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, ये देखिएगा ये कम होता चला जा रहा है। मैं इधर बढ़ा देता हूँ, पहले अपन ने यहाँ ज़्यादा रखे थे नंबर, हमारे कुछ और थे यहाँ पे, और मैं इसको दोबारा से उसी प्रकार से कर देता हूँ 0.3 और 5, इसके अकॉर्डिंग मैं दिखाऊंगा तो प्लॉट थोड़ा सा और आपको अच्छा सा लगेगा। एक सेकेंड, मुझे इसको अनकमेंट करना पड़ेगा तभी तो प्लॉट बढ़ेगा। ये अनकमेंट कर दिया और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखिएगा जैसे जैसे आपके ट्रायल
बढ़ती जा रही है, सक्सेस होने के चांस कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि मान लीजिए लड़का होने की और लड़की होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, हम उस पर भी ट्रायल ले सकते हैं कि किसी के 2 लड़की हो गई हैं तो तीसरे चांस में लड़का होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 2 फेलर हो गए वो एक प्रकार से, यदि पर जेंडर इक्वलिटी के हिसाब से मैं इसको इस उदाहरण को नहीं लिया हूँ, है ना। तो ये एक जनरल वे में यदि आप इसको देखें तो इस प्रकार से हम लोग उसको भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आने वाला है वो है नेगेटिव बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, उसके पहले हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई जो पीएमएफ है वो कैसे डेवलप हुआ, कैसे काम कर। अब इसमें मीन निकालना है आपको, तो 1/p और वेरिएंस निकालना है तो 1 - p/p²। तो मीन तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं इसमें। जैसे इसका हमें मीन निकालना है तो 1/p होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसको बोलते हैं। यदि हम मीन की बात करें तो मीन होगा E(x), दैट इज 1/p, और विच इज इक्वल टू 1/0.6। तो यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो 10/6 होता है ये, है ना। 10/6 6 36। तो इस प्रकार से ये मीन आ गया है। ऐसे आप वेरिएंस निकाल सकते हैं। वेरिएंस से आपका यदि फॉर्मूला देखें वेरिएंस का, तो वेरिएंस से 1 - p/p², तो दैट इज 1 - p/p²। तो आप इसमें वैल्यू रख दें 1 - 0.6/0.6², सो दैट इज 0.4/0.36। ओके, तो 40/36 हो जाएगा ये, 1 टाइम, फिर 1.11 समथिंग लाइक दिस इट वुड बी आवर वेरिएंस 1.11। ओके, तो इसका यदि स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पीएमएफ के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का पता लगा सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। तो ये हो गया अपना पूरा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और देख लेते हैं क्या पार्ट आता है इसमें। यहाँ भी एक एग्जाम्पल दिया है कि in an amusement park fair, a competitor is entitled for a prize if he throw a ring on a peg from a certain distance। मतलब वो गिलास पे या बॉटल पे रिंग फेंकते हैं ना, वो वाला उदाहरण है। Only 30% ऑफ कॉम्पिटिटर्स आर एबल टू डू दिस। 30% ही कॉम्पिटिटर्स को करने में कर पाते हैं, ये एक उन्हें पता चला। इफ समवन इज गिवन 5 चांस, उसको 5 चांस दिए हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग द प्राइज व्हेन ही हैज ऑलरेडी मिस्ड 4 चांसेस। मतलब उसकी अब 5th ट्रायल है। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसको मैं यहीं शॉर्ट कर सकता हूँ, है ना। एक सेकेंड, यहाँ देखिएगा P हमारा यहाँ पे है 0.3, ये 30% चांस है, और x हमारे पास है 5। ओके, तो हमारा जो PMF है P x इक्वल टू 5 इज q to the power 5 - 1 इंटू P। दैट इज वेरी सिंपल, और इसको मैं यहीं लिख देता हूँ। Q हमारा 0.7 है to the power 4 इंटू P विच इज 0.3। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। इसी वैल्यू के हम 0.7 और 0.3 और 5 यदि हम हमारे पाइथन वाले उसमें भी रखें
तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखिएगा मैं पाइथन वाले में यहाँ पर ये वैल्यू 0.3 तो रखा ही है और 5 भी रखा है। ठीक है, वही एग्जाम्पल वहाँ लिया गया था 0.3 0.5 वाला। तो यहाँ पर 0.0720 हमारी प्रोबेबिलिटी है। 0.0720 बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि उसका जो 5th ट्रायल में जाने का। ओके, सो इस प्रकार से हम इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायल्स नीडेड टू गेट द डिफाइंड नंबर ऑफ सक्सेस। ये थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है। जैसे बर्नौलीज का अपग्रेड क्या था, हमारा जनरलाइज्ड वर्जन क्या था, बाइनोमियल। ऐसे ही ज्योमेट्रिक का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन जो है वो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें हम फर्स्ट सक्सेस का प्रोबेबिलिटी देखते थे, किसी पर्टिकुलर ट्रायल पे फर्स्ट सक्सेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर हमारी सक्सेसेस का भी नंबर है कि तीसरी सक्सेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है किस ट्रायल पे। यहाँ दो चीज़ें आ गई, एक तो ट्रायल, और ट्रायल से में इन्फिनाइट होती हैं। ठीक है, उसमें भी हम लेते हैं कि 10th उसमें उसकी 3rd सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी है 10th ट्रायल में। तो पहली वो 2 सक्सेस आ चुकी हैं, उसको तीसरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमें पता करना है, और वो भी पर्टिकुलर ट्रायल पे, 10th ट्रायल पे, 9th ट्रायल पे, जो भी है। तो ये एक इसका मोटा मोटा एग्जाम्पल हो गया। द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलमोस्ट सेम एज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ वन डिफरेंस। एक ही डिफरेंस है, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव ए फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स होते थे, एन हमारा फाइनाइट होता था। बट इन ए नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव ए फिक्स नंबर ऑफ सक्सेस। सक्सेस के हमारे फिक्स नंबर रहेंगे कि तीसरी सक्सेस, चौथी सक्सेस, 4 सक्सेस, 5 सक्सेस, जो भी है। द नंबर ऑफ ट्रायल्स कैन बी एनी, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इन्फिनाइट तक। अब सम पीपल थिंक them to be opposite because of this property, but they are rather completely different। ये बहुत डिफरेंट है बाइनोमियल से, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बोथ आर कंसर्न अबाउट सक्सेस, दोनों ही सक्सेस की बात करते हैं, बट वन लुक्स दैट हाउ मेनी सक्सेस इट अचीव इन ए गिवन इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ ट्रायल्स, है ना। बाइनोमियल में ये पता चलता है ना, हमें ट्रायल नंबर दिया, उस पर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सक्सेस होने की, हम ये पता करते हैं। मतलब 3 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 कॉइन आप टॉस कर रहे हो तो, ठीक है ना। पर यहाँ दूसरा चक्कर है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लुक्स एट द नंबर ऑफ ट्रायल्स इट हैज टू डू इन ऑर्डर टू गेट ए सर्टेन नंबर ऑफ सक्सेसेस। उस पर्टिकुलर ट्रायल पे, ट्रायल नंबर पे पर्टिकुलर सक्सेस के क्या चांस है, मतलब तीसरा सक्सेस, चौथा सक्सेस, 5वां सक्सेस, उसके क्या चांस है। जबकि ज्योमेट्रिक में हम फर्स्ट सक्सेस देखते हैं किसी भी ट्रायल पे, यहाँ नंबर ऑफ सक्सेस भी डिफरेंट होते हैं। इसका जो पीएमएफ है उसको यदि आप समझने की कोशिश करें तो बहुत आसान है। यदि आप बात कर रहे हैं यहाँ पे सक्सेस को लेके, तो जो एक्स दिया हुआ है हमें, नंबर ऑफ ट्रायल्स, कौन से ट्रायल पे आपको देखना है कि तीसरा सक्सेस आएगा। मान लो हम हाइपोथेटिकल तीसरे सक्सेस की बात कर रहे हैं और 10 ट्रायल हैं, तो हमारे 9 ट्रायल पे वो सक्सेस नहीं होगा, है ना। 9 ट्रायल पे हम सक्सेस नहीं मानेंगे। तो x-1 कॉम्बिनेशन k-1 इंटू पी ऑफ के इंटू क्यू एक्स माइनस के, इस प्रकार से ये सॉल्व होता है ना। ये इसका पीएमएफ फंक्शन है। इसको निकालने का मैं तरीका बताता हूँ कैसे निकला ये, है ना। तो एक सेकेंड में ये पीएमएफ फंक्शन कैसे डेवलप हुआ। मान लीजिए आपको x नंबर ऑफ ट्रायल्स x है
नंबर ऑफ सक्सेस जो चाहिए हमें वो के है। यदि हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएं सक्सेस नहीं होने की तो वो क्या होगी, एक्स सक्सेस नहीं होने की उसके पहले एक्स माइनस वन कॉम्बिनेशन के माइनस वन है ना, और क्या होगा क्यू पावर एक्स माइनस वन माइनस के माइनस वन। ये होगा मतलब उस स्टाइल तक सक्सेस नहीं होने की। तो यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें और यहाँ क्या होगा, पी पावर क्या होगी, यहाँ पी भी तो आएगा, पी पावर के माइनस वन, ये आएगा हमारा। अब ये फेलर के लिए है ना, सो एक्स माइनस वन सी के माइनस वन क्यू टू दी पावर एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस के हो जाएगा, इज इट क्लियर, माइनस वन और ये प्लस वन हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, और यहाँ p पावर k माइनस वन। अब मुझे यदि इसमें सक्सेस वाला फाइंड आउट करना है तो जैसे मैं पिछले ज्योमेट्रिक में p मल्टीप्लाई किया था, यहाँ p मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो p की पावर क्या हो जाएगी, k हो जाएगी, वन है ना, तो x माइनस वन सी के माइनस वन क्यू पावर एक्स माइनस के पी पावर के, ये हमारा फंक्शन डेवलप हो जाता है। देखिएगा पी पावर के क्यू एक्स माइनस के, ये फंक्शन इस प्रकार से डेवलप हुआ है। तो एक्स जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स बिफोर द सक्सेस, के नंबर ऑफ सक्सेसेस, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर, फिर इसके पास जो इसका मीन है आपका एस्टिमेटेड वैल्यू, सॉरी ये इसका मीन है एक्सपेक्टेड वैल्यू के क्यू ओवर पी, और वेरिएंस के क्यू ओवर पी स्क्वायर, ये इसके दोनों हम मेजर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको पहले पाइथन पे के पहले एक एग्जाम्पल करें, पाइथन भी करते हैं। चलिए तो मैं पाइथन पे ही आपको दिखाता हूँ। अब नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने यही सेम लाइब्रेरी यूज़ करी है। यहाँ पे कारी साइपाई स्टेट्स में एन बाइनोम मैंने लिया हुआ है। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.2 है। ये थर्ड सक्सेस की हम बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ सक्सेस जो के है ना, वहाँ यहाँ पे आर लिखा है मैंने उसको, ये 3 है। एन जो है जिसको अपन वहाँ एक्स लिख रहे हैं वो 10 है यहाँ पे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एन बाइनोम डॉट पी एम एफ एन माइनस आर आर पी, ये हमें लिखना है इस प्रकार से। मैं इसको 1 सेकंड के लिए कमेंट कर देता हूँ, वो पहले मैं आउटपुट देखूंगा इसका। पहले मैं पूरा जो इसके आउटपुट्स हैं वो क्लियर कर दिए हैं मैंने, और अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या आउटपुट आएगा। देखिए क्या आउटपुट आया, 0.0604, व्हाट माय पॉइंट। तो ये इस प्रकार से हमें आंसर मिल गया कि भाई 10th ट्रायल में थर्ड सक्सेस के क्या चांसेस है। 2 सक्सेस पहले आ चुके हैं, थर्ड सक्सेस के क्या चांसेस है, व्हाट इट। और यदि हम इसका प्लॉट ड्रॉ करें तो वो कुछ पॉजिटिव स्क्यूड पॉजिटिव स्क्यूड जो प्लॉट होते हैं उस तरह दिखता है। तो मैं इसको रन करता हूँ, देखिएगा ये इस प्रकार से हमें ग्राफ दिख रहा है। ओके, राइट टेल टाइप बनता है, शुरू में कम रहती है, फिर बढ़ती हैं और फिर इसकी कम होती चली जाती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंसीडर, यदि आपके पास आ रहा है इस तरह का कुछ आपको सॉर्ट आउट करना है, तो आप नेगेटिव बाइनोमियल थ्योरम या डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग कर सकते हैं। उससे आपको पैरामीटर मिल जाते हैं ना, उसमें पी मिल जाता है, क्यू मिल जाता है, एक्स मिल जाता है, आर मिल जाता है। आप उसके हिसाब से फिर यदि आपको मीन निकालना है इसका,
तो मीन आप निकाल सकते हैं। पी आपके पास 0.02 है ना। और जो फार्मूला हमारे पास है वो आपको एक बार और बता देता हूँ। फार्मूला KQ/P और KQ/P²। तो यदि यहाँ K यानी 3 और P 0.2 है ना, तो KQ, तो Q जो है 0.8, K3 है इंटू 0.8 ओवर 0.2, तो 4, तो 12 इसका मीन आया। और यदि हम इसको देखें तो ये आ जाएगा 0.04। ओके, तो यदि इसको सॉल्व करेंगे जो वेरिएंस होगा वो 3 × 80/4, 60 वेरिएंस है। तो SD जो होगा वो √60 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 8×8 = 64 होता है, तो 8 से भी कम आएगा। 7 पॉइंट समथिंग आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, जो कि मीन से कम है, मतलब सही है। कभी भी SD मीन से ज़्यादा नहीं होता, खाली जेड डिस्ट्रीब्यूशन में जेड स्केल पे छोड़ के कि यहाँ मीन 0 होता है और SD 1। ठीक है, बाकी जो एक्स स्केल पे हम बात करें तो डेसिमल से बड़ी नंबर हैं, यदि 1 से बड़े नंबर हैं तो हमेशा SD छोटा होगा मीन से। अब आगे देखें, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे अपन एग्जांपल देख ही चुके हैं। एक एग्जांपल और दिया है मैंने यहाँ। सपोज यू आर फ्लिपिंग ए बायस्ड कॉइन विद 0.6 प्रोबेबिलिटी, P दिया है 0.6 ऑफ लैंडिंग हेड सक्सेसेस एंड 0.4 प्रोबेबिलिटी उसके फेलर की है। P और Q दोनों दिया है। यू कंटिन्यू फ्लिपिंग द कॉइन अंटिल यू गेट 5 टेल्स, है ना, 5 टेल जब तक कि आपको नहीं मिलती, आपको कंटिन्यू उसको टॉस करना। वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 10 हेड्स, है ना, बिफोर द 5th टेल होगा। 5वीं टेल के पहले आपको 10वां हेड चाहिए इसमें। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और यदि नहीं होता है तो कमेंट में लिखें, मैं अगले सेशन में आपको इसको सॉल्व करवाऊँगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हमने शुरू में, एक सेकेंड, पॉइसन और फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हमारे 4 डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग स्टडी कर चुके हैं, उनके PMF फंक्शन देख चुके हैं, उनके एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाएगी वो देख चुके हैं। स्टडी मटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है उसको फिल करें, आपको मेल पे स्टडी मटेरियल का लिंक मिल जाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो मुझे भी चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।